अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, हमने सहन किया पर क्षमा से नहीं किंतु असमर्थता से। गृहस्थ सुख को त्यागा तो सही पर संतोष से नहीं, अपितु दरिद्रता के कारण। भले ही शीत वात और तपन से कष्ट को सहा पर तप के कष्ट को न सहा। ध्यान तो किया पर धन का किया, ध्यान शंकर भगवान के चरणों का नहीं किया। इस तरह मैंने वही कर्म किए जो मुनियों ने किया, परंतु उनका फल हमें मुनियों के जैसा नहीं मिला। भर्तृहरि बहुत गहरे गुणों का चिंतन कर रहे हैं। उनका दर्शन हमने सहन किया पर क्षमा से नहीं। कोई गाली देगा तो सहन ही करना पड़ेगा, लेकिन क्षमा भाव पैदा नहीं हुआ क्योंकि हम में असमर्थता थी। समर्थ होते तो जरूर आकर मारते पीटते। एक सहन करने में होती है क्षमा, एक सहन करने में होती है असमर्थता। हमने सहन तो किया लेकिन असमर्थता से, क्षमा से नहीं। गृहस्थ सुख को त्यागा तो सही लेकिन संतोष से नहीं, अपितु दरिद्रता के कारण। पैसा ही नहीं है तो क्या सुख भोगे। ऊपर से जो कुछ हो रहा है उससे भगवान प्रकट नहीं होते हैं, भगवान अंतर के भाव से प्रकट होते हैं। क्षमा भाव विकसित करना होगा, संतोष पैदा करना होगा। लेकिन हम कम पैसे में जी रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं संतोष है, बल्कि आज का इंसान कम पैसे में जीता है तो इसलिए नहीं कि संतोष, बल्कि दरिद्रता है। अगर मिल जाए तो छोड़ेंगे नहीं, ले ही लेंगे। ध्यान तो किया, भले ही सर्दी गर्मी के कष्ट को सहा, इसलिए नहीं कि यह सहन करने का मन था। पंचांगनी में तप कर रहे, ऐसा नहीं था। ध्यान तो किया, धर्म का नहीं किया, धन का किया। ध्यान प्राणायाम द्वारा शंकर भगवान के चरणों का नहीं किया, धन का किया। सहन किया, गृहस्थ के सुख भी ना मिले ऐसा भी नहीं रहा। तपे भी बहुत, कष्ट भी बहुत सहे, सारे कर्म वही किए जो मुनियों ने किया था, पर उनका फल मुनियों के जैसा नहीं मिला। मतलब भीतर से हम तैयार नहीं हैं। ऊपर का जीवन तो मुनि जैसा रहा लेकिन अंदर से नहीं रहा, इसलिए फल नहीं मिला। तो निष्कर्ष मुनियों का नहीं, मजबूरियों का है। यानी जीवन चुक गया, मुनि नहीं बन पाए, मजबूर ही रहे।